Hello everyone, this is Dr. Arunima and welcome to my channel Curiosity for Biology. In my last video, we talked about organisms that act as connecting links. इस वीडियो में हम उनके फीचर्स और कनेक्टेड ग्रुप्स के की कैरेक्टर्स समझते हैं. What is connecting link? कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिजम्स होता है जो दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच एक इंटरमीडिएट लिंक का काम करता है. ये ऑर्गेनिजम्स दोनों ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं और उनके बीच का एवोल्यूशनरी गैप फिल करते हैं. इसलिए इन्हें एवोल्यूशन के क्लूज के रूप में देखा जाता है. ये बताते हैं कि एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप कैसे इवॉल्व हुआ होगा. कनेक्टिंग लिंक ऑर्गेनिजम्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि अर्थ पर लाइफ का एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा. सी, एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए. हर स्टेज पर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांजिशन हुआ और कनेक्टिंग लिंक्स वही मिसिंग स्टेजेस को फिल करते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशनरी ट्रांजिशन का एविडेंस देते हैं. कॉमन एंसेस्ट्री के बेसिस पर हम ये समझ पाते हैं कि अलग अलग स्पीशीज या टैक्सोनॉमिक ग्रुप आपस में कैसे रिलेटेड हैं. लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल आर्कियोप्टेरिक्स. ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, लेकिन फॉसिल्स के थ्रू हमें इसके फीचर्स का पता चलता है. इट्स नोन टू ब्रिज द गैप बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. लेकिन कैसे? चलिए देखते हैं आर्कियोप्टेरिक्स के फीचर्स. रेप्टाइल लाइक ट्रेट्स हैं टिप, क्लॉज, लॉन्ग बोनी टेल, जो कि रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को क्लियरली शो करता है. बर्ड लाइक ट्रेट्स क्या है? विंग्स एंड फेदर्स. दीज आर हॉलमार्क्स ऑफ मॉडर्न बर्ड्स. सो आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का एक ट्रांजिशनल फॉर्म है. Another amazing example is Peripatus. ये आज भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है. दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. चलिए देखते हैं इसमें दोनों ग्रुप्स के क्या क्या फीचर्स मिलते हैं. एनालिडा लाइक कैरेक्टर क्या क्या है? बॉडी इज वर्म लाइक, सेगमेंटेड स्ट्रक्चर, नेफ्रीडिया जैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है. आर्थ्रोपॉड लाइक कैरेक्टर्स क्या हैं? जॉइंटेड लेग्स, किटिनस क्यूटिकल, ट्रैकेल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन. इसलिए पेरिपेटस को एक एवोल्यूशनरी ब्रिज माना जाता है जो बताता है कि आर्थ्रोपोड्स ने किस तरह एनालिड से इवॉल्व किया होगा. Here is another interesting example, Neopilina. Again a living fossil है जो एनालिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है. Annelida like characters क्या हैं? Segmented body structure but not true segmentation. Nephridia जैसे excretory organs present है. 5 to 6 pairs of gills similar to what we see in annelids. Molluscan features क्या हैं? Single cap-like shell, muscular foot for locomotion, radula एक specialized feeding organ typical of mollusks. So, Neopilina annelids और mollusks के बीच का evolutionary transition को represent करता है. Let us talk about Simuria, an extinct genus that plays an important role in understanding the evolution of vertebrates, particularly tetrapods. Tetrapods क्या है? वो animals जिनके पास 4 limbs होते हैं. Tetra means 4. ये Permian period में रहता था. If you remember the epochs of the Paleozoic era, Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian, so ये Permian period में रहता था. एक ऐसा समय आया जब अर्थ के इकोसिस्टम में काफ़ी बड़े चेंजेस हो रहे थे. उस टाइम कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हो रहे थे और क्लाइमेट भी धीरे धीरे ज़्यादा ड्राई होता जा रहा था. इसलिए ये माना जाता है कि सिम्यूरिया का ट्रांजिशन वाटर से लैंड पे हुआ होगा एंड इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. इट इज कंसिडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. अब देखते हैं एम्फीबियन लाइक फीचर्स क्या क्या हैं. मॉइस्ट परमिएबल स्किन, ये सजेस्ट करता है कि इसका वाटर में कुछ रिलायंस था. सिम्यूरिया के लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज था जो पूरी तरह पानी में रहता था गिल्स के साथ.
just like a frog tadpole. रिप्टाइल लाइक फीचर्स क्या क्या है? हम बात करते हैं लिम्स की। सिम्यूरिया के पास वेल डेवलप्ड लिम्स थे और स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल भी। ये अपने बॉडी वेट को लैंड पर सपोर्ट कर पाता था और ये फीचर उसके लैंड अडेप्टेशन को दिखाता है। लिम्स एम्फीबियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, रॉबस्ट थे, लेकिन ट्रू रेप्टाइल्स जितने एडवांस्ड या स्पेशलाइज्ड अभी नहीं थे। Let us talk about lungfish. एक fascinating living fossil जो fish और amphibians के बीच का connecting link माना जाता है। Fish जैसे features क्या है? Paired fins जो swimming के लिए use होते हैं। Dermal scales, aquatic respiration के लिए gills present होंगे। अब amphibian like features देखते हैं। Internal nostrils, lungs present है। Dry conditions में जब water का oxygen low हो जाता है तो ये एटमॉस्फेरिक एयर ब्रीथ करने में हेल्प करता है। कैन अंडरगो एस्टिवेशन लाइक हाइबरनेशन इन मड ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स, बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। लोब्ड फिन्स अ सीरीज ऑफ इंटरनल बोन्स से सपोर्टेड होते हैं। मोस्ट फिशेस में 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है, बट लंग फिश में पार्शियली 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, इसलिए पार्शियली डिवाइडेड एट्रियम है। एक पार्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है एंड एक पार्ट बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। अब बात करते हैं एग लेइंग मैमल्स की, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंट ईटर। ये रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ले एग सिमिलर टू रेप्टाइल्स, क्लोएका सिंगल प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का टिपिकल फीचर है ये। एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट होंगे, ये ट्रेट रेप्टाइल्स में कॉमनली देखा जाता है। अब देखते हैं मैमेलियन फीचर्स क्या हैं। मैमली ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये अपने यंग वंस को नर्स करते हैं। हेयर्स प्रेजेंट होंगे, इट इज अ मैमेलियन अडैप्टेशन फॉर थर्मोरेगुलेशन। 3 मिडल ईयर बोन्स, मैलिस, इनकल्स एंड स्टेप्स प्रेजेंट होंगे। इन बोन्स का ओरिजिन रेप्टाइल्स के जॉ बोन से हुआ है, मतलब एवोल्यूशन के थ्रू जॉ का पार्ट ईयर का पार्ट बन गया। नाउ लेट अस डिस्कस काइमेरा। इसे रैबिट फिश या रैट फिश कहते हैं। ये एवोल्यूशनरी स्टडी में काफी इंपॉर्टेंट है। शार्क्स एंड रेज की तरह काइमेरास का स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। स्विम ब्लैडर एब्सेंट होंगे, जो कि टिपिकल फीचर है कार्टिलेजिनस फिशेस का। बोनी फिशेस जैसे फीचर्स क्या हैं वो देखते हैं। ओपर्क्यूलम प्रेजेंट होंगे। ओपर्क्यूलम क्या होता है? वो गिल को कवर करता है, जो बोनी फिशेस का टिपिकल ट्रेट है। जॉ स्ट्रक्चर और स्कल बोनी फिशेस जैसे रिजेंबल करता है। बात करते हैं वायरस की। ये भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। होस्ट सेल के बाहर वायरस एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की तरह होता है। एसेलुलर स्ट्रक्चर होंगे, मीन्स सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैप्सिड में एनकेज्ड होते हैं। कैप्सिड क्या है? एक प्रोटीन कोट जो वायरस को प्रोटेक्ट करता है। ना कोई मेटाबॉलिज्म होगा, ना ही कोई ग्रोथ होगा, ना रिप्रोडक्शन, बिल्कुल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं वायरसेस। लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर जाता है, वायरस सडनली एक्टिव हो जाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करता है। होस्ट सेल का सिस्टम हाईजैक करके रिप्रोडक्शन करता है, नए वायरसेस का फॉर्मेशन करता है। लेट अस टॉक अबाउट यूग्लेना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। प्लांट लाइक कैरेक्टर क्या है? यूग्लेना के पास क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, जस्ट लाइक प्लांट्स। जब सनलाइट होता है तो यूग्लेना ऑटोट्रोफिक मोड में चला जाता है, खुद से फूड बना लेता है। और एनिमल लाइक फीचर क्या है? यूग्लेना के पास फ्लैजुलम होता है जिससे ये एक्टिवली मूव करेगा। सनलाइट ना हो तो ये हेटरोट्रॉफिक बन जाता है, एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिक फूड एब्जॉर्ब करेगा। इसका पेलिकल फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड प्लांट सेल वॉल की जगह, जो इसे एनिमल लाइक मूवमेंट देता है। नो सेल वॉल,
टिपिकल एनिमल सेल फीचर है ये है प्रोटोस्पोंजिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ जैसे फीचर्स क्या है? प्रोटोस्पोंजिया के कुछ सेल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल प्रोटोजोआ लाइक कोनोफ्लैजेलेट्स की तरह। हर सेल के पास फ्लैजेलम होता है मूवमेंट के लिए। इंडिविजुअल सेल्स अपने आप सर्वाइव कर सकते हैं, यूनिसेलुलर बिहेवियर शो करता है। पॉरीफेरा जैसे फीचर्स देखते हैं, क्या है? अर्ली मल्टीसेलुलर एनिमल्स की तरह ये सेल्स कॉलोनीज बना लेते हैं। कुछ सेल्स केनोसाइट्स जैसे दिखते हैं, कॉलर सेल्स, जो पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में भी होता है। कॉलर सेल्स का काम होता है कि वाटर करंट बनाना एंड फूड पार्टिकल्स ट्रैप करना, सो ये अर्ली स्पॉन्ज लाइक बिहेवियर शो करता है। अब बात करते हैं बैलेनम ग्लॉसस की, जो कि हेमिकॉर्डेटा फाइलम का मेंबर है। नाम ही बताता है हाफ कॉर्डेट। ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा जैसे फीचर्स क्या है? बॉडी सॉफ्ट है और सेगमेंटेशन या नोटोकॉर्ड क्लियरली नहीं होता है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नॉट सपोर्टेड बाय गिल आर्चेस लाइक इन ट्रू कॉर्डेट्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, जो नॉन कॉर्डेट्स का फीचर है। एक्सक्रेशन होता है थ्रू प्रोबॉस्किस ग्लैंड, अगेन नॉन कॉर्डेट ब्रीड। लेकिन कॉर्डेट जैसा फीचर भी मिलता है, जैसे फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टर। इसलिए बैलेनम ग्लॉसस को लिविंग कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। थैंकिंग यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए।